जगदम्बा, जय राम राम महाराज, जय शेखर महाराज। बहुत बहुत प्रणाम महाराज आपका। आपने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया और आप हमारे घर पधारे। बहुत ही आशीर्वाद की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। आपने समय निकाला, मंचिरियाल से इतना दूर से ट्रैवल करके यहाँ आने का कष्ट किया। हम बहुत बहुत आपका आभार रहेंगे और आपका आशीर्वाद पूरा तेलंगाना पे रहना चाहिए, बस यही आपसे पूछना है। बाकी यहाँ की जनता ने, पर्टिकुलरली पूरा हमारा जो बंजारा समाज है, यहाँ की समाज ने बहुत ही ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद केसीआर साहब को, बीआरएस पार्टी को उन्होंने दिया है। बस आपका आशीर्वाद, आपका साथ हमारे लोगों पे रहेगा, तेलंगाना राष्ट्र पे रहेगा, तेलंगाना स्टेट पे रहेगा, तो बहुत ही अच्छा होगा। केसीआर साहब ने, जैसे अभी तक हमारे एमएलए साहब जादव साहब ने बताया, जब पिंक कलर का झंडा चूज कर रहे थे तो उनका एक ही इरादा था, जो समुंदर में एक लाइट हाउस होता है उसका लाइट पिंक होता है, रेड नहीं होता है। सबको लगता है उसका लाइट रेड होता है, लेकिन उसका लाइट पिंक होता है। वो पिंक लाइट लगाने का मतलब ये होता है कि पिंक लाइट बहुत ज़्यादा दूर से, बहुत ही ज़्यादा किलोमीटर दूर तक नज़र आता है। तो कभी कोई नाव इधर उधर हो जाता है समंदर में, तो उनको पिंक लाइट दिखता है, तो वो पकड़ के रास्ते पे आ जाते हैं। तो लाइट हाउस में जो पिंक लाइट है, उसी तरीके से हमारे तेलंगाना के समाज, एक वक्त ऐसा था कि हम अपने आप को भूल चुके थे। हम आंध्रा में मिला गए थे और अपने आप को भूल चुके थे। तो उस समय एक गाइडिंग लाइट जैसा एक पिंक झंडा लहराया आंध्र प्रदेश में, और वही पिंक झंडा आज तेलंगाना को अलग स्टेट बनाने तक का केसीआर साहब ने काम किया है। तो जिस तरीके से वो पिंक झंडा एक लाइट दिखा के सबको एक एनर्जी दे के आगे बढ़ाया, उसी तरीके से आपका आशीर्वाद आज हमें एक लाइट दिखाएगा, ऐसा हम मानते हैं। इसीलिए हमने आपको यहाँ आने के लिए इनविटेशन किया। आपका कृपा हुआ, आप मान के यहाँ तक चले, बहुत ही अच्छा लगा। और आगे चल के बहुत काम करना है, बहुत काम हमने किया भी है, पर्टिकुलरली बंजारा कम्युनिटी के लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए पढ़ाई के वास्ते, सबसे ज़्यादा नौकरी के वास्ते 10% रिजर्वेशन केसीआर साहब ने जो दिया, वो बहुत ही मुश्किल काम था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज तक परमिशन नहीं दिया, लेकिन फिर भी स्टेट में केसीआर साहब ने एक जीवो दे के अपने बच्चों के वास्ते, उन्होंने नौजवान अपने बच्चों के वास्ते उन्होंने जीवो दिया है। और सबसे ज़्यादा तेलंगाना राज्य में हम ये मानते हैं कि आप भले भूखे रहो, लेकिन अपने आत्मसम्मान को मत भूलो। तो जो एक आत्मसम्मान का हमारा बंजारा समाज का हमेशा मांग था कि हमारे तंडा में हमारा राज रहे, उन्होंने हम हमेशा पूछते आए। लेकिन केसीआर साहब ने वादा किया था, जब भी तेलंगाना अलग बनेगा तो अपना तंडा, अपना पंचायत होगा और अपने पंचायत पे अपने ही बंजारा का राज होगा। उन्होंने वो आज सही किया। 3000 से ज़्यादा तंडा को ग्राम पंचायत में बदलकर केसीआर साहब ने पूरे हिंदुस्तान में एक इनकलाबी डिसीजन उन्होंने लिया है। तो इस तरीके से एक तरफ आत्मसम्मान के लिए, एक तरफ डेवलपमेंट के लिए, एक तरफ वेलफेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा हमने काम किया आपके आशीर्वाद से, और आगे चल के भी काम करते रहेंगे। करने के लिए आपका आशीर्वाद और भी ज़रूरत है, और बहुत खुशी की बात है आप आए हो। बहुत बहुत आपका प्रणाम। पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में सेवालाल जी का जयंती ऑफिशियली नहीं किसी ने गवर्नमेंट बनाया था, लेकिन केसीआर साहब ने सेवालाल जयंती को ऑफिशियली मनाने का, यानी हर कलेक्टर जाएगा, उनको 10 लाख रुपए का पैसा दिया जाता है, 1 CR दिया जाता है, 1 करोड़ रुपए, जिससे हर जिले में कलेक्टर जाएगा और सेवालाल महाराज को माला पहनाएगा। और एक ऑफिशियल रिस्पेक्ट जो दिया गया है वो सिर्फ तेलंगाना में ही दिया गया है। और रामराव महाराज जी का जो बड़प्पन है, उनके लिए मैंने खुद पार्लियामेंट में भारत रत्न देने के लिए भी मैंने मांग किया हुआ है। अभी नहीं, 5 साल पहले जब मैं MP थी, मैंने तभी मांग किया हुआ है, लेकिन आज तक उनको मिला नहीं है। तो उसके लिए भी आगे चल के हमें और मांग करना चाहिए, उसको ज़रूर मुझे लगता है कभी ना कभी सरकार देगा, और उसके लिए हमें कोशिश भी करना चाहिए। तो इसीलिए हर तरीके से हम समाज के साथ हैं, और आपका आशीर्वाद और होगा तो और अच्छे से काम कर सकते हैं। बस आपका आशीर्वाद चाहते हुए हमने यहाँ पर बुलाया था, आपने पधारा, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। जय तेलंगाना, जय सेवालाल।